बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे इस चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम आए हैं दरिया चनाब पर। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जो दरिया में इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पानी के बहाव की, ये मैं आपको इस वक्त दिखाता हूँ। ये अगर आप इस साइड पे देखें तो पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है और साथ साथ जो ज़मीन का कटाव है वो भी तेज़ी से जारी है। अगर कैमरा बैक करके मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये रात को पानी यहाँ तक ऊपर आया हुआ था, अभी पानी जो है ना वो थोड़ा सा कम हुआ है, नीचे चला गया है। ये जितनी भी जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर सारी फसलें थी, लोगों के कमाद वगैरह थे या चावल वगैरह की फसल थी, तो जो इस वक्त जो है ना पानी में बह चुकी है। ये देखें, ये ज़मीन का कटाव चेक करें, ये मुसलसल कटाव जारी है। पानी का बहाव देखें, पानी नहायत ही तेज़ स्पीड के साथ बह रहा है। ये पानी का बहाव जितना तेज़ होता है इतना ही इसका कटाव जो है ना वो तेज़ी से जारी रहता है। अगर आप इस जगह से पानी का जो बहाव चेक करें तो इंतहाई तेज़ी के साथ पानी का बहाव जारी है। ये रात को पानी यूँ समझ लें यहाँ से तकरीबन 100 मीटर तक था। अगर आप थोड़ा सा ये यहाँ तक पानी था, ये यहाँ से तकरीबन जगह 100 मीटर बनती है। रात को जो पानी ये यहाँ तक था, अभी जो पानी देखें कटाव होकर यहाँ तक आ गया है। ठीक है, ये मुमकिन तौर पर अगर पानी इसमें तेज़ होता है, पानी अगर ज़्यादा आ जाता है, बहाव तेज़ होता है, तो मुमकिन तौर पर ये इससे आगे भी जा सकता है। ये थोड़ा सा अगर आप साथ देखें तो ये आपको मकान नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल सिर्फ 100 मीटर के फासले पर मकान है। यहाँ तक ये पानी बह रहा है और यहाँ पर ये मकान है। ये बीच में सिर्फ 100 मीटर का गैप है, तो 100 मीटर से भी कम है। तो ये किसी वक्त भी जो मकान है ये पानी की ज़द में आ सकते हैं और बह सकते हैं। कई ऐसे मकान, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर कई ऐसे मकान थे जो पानी के बीच में आके बह चुके हैं। लोगों की फसलें पानी के अंदर जा चुकी हैं, मकान जा चुके हैं, और ये सिलसिला अभी थम नहीं रहा। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये पानी का जो कटाव, पानी का बहाव इसी तरह जारी है। अभी कम होने की भी कोई पेशन गोई नहीं है, बल्कि ये बारिशें मुसलसल ज़्यादा हो रही हैं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ से आप देखें तो ये जो आपको घर नज़र आ रहा है ये बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा बीच में फासला रह गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 10-15 मीटर का होगा। 10-15 मीटर बाद ये मकान जो है ये मुमकिन तौर पर दरिया के पानी के अंदर आ जाएगा। ये अभी घंटे बाद, 2 घंटे बाद या आज रात को किसी वक्त भी ये मकान जो है ये पूरा का पूरा दरिया के पानी के अंदर आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको ये गन्ने की फसल नज़र आ रही है ये बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर है। इसमें से आधी जो फसल है ये दरिया में बह चुकी है और ये बाकी मांदा जो फसल है ये भी किसी वक्त दरिया के अंदर जा सकती है। किसी वक्त भी पानी का बहाव थोड़ा सा तेज़ होता है तो ये फसल इसके अंदर चली जाएगी, बल्कि ये जा रही है। ये साथ साथ कटाई इसकी जारी है। ये दसो, दरिया तो बिल्कुल पानी थोड़े ज़मीन के किनारे ते है, तुसी फिर भी वाई बीजी कर रहे हो, तो ये तुहानू लगता है भाई ये पानी इत्थे थोड़े अपना फसल तक नहीं आएगा? ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੋੜ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਮੋੜ ਵਾਪਸੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਹਰਨਾ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਉੱਚੀ ਜੀ, ਉੱਚੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। अच्छा, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ठीक है। अच्छा, जैसा कि ये अभी आपने देखा बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर ये दरिया है और ये दरिया का किनारा है। लोग जो है ना अपनी फसलों की बिजाई भी कर रहे हैं। तो जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया है कि ये जगह कदरे ऊंची है
दरिया की, तो मुमकिन तौर पर यहाँ तक पानी नहीं आएगा। पानी हाँ, अगर सैलाब ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा जाता है, तब इनकी फसल तक पानी पहुँचेगा। लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि इस फसल तक इनका पानी नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजाई अपनी कर रहे हैं, ये फसल में बीज वगैरह डाल रहे हैं और साथ ये देखिए हल वगैरह चला रहे हैं। तो इनको उम्मीद है कि यहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा। दरिया चनाब पर ये तालब वाला मकाम है। यहाँ पर जो पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है और यहाँ पर जो ज़मीन का कटाव है वो भी काफ़ी तेज़ है। इस साइड पे देखें, ये आपको सामने जो तालब वाला के ऊपर जो दरिया की पुल है, मोटरवे की पुल है, वो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ से आप चेक करें, यहाँ से दरिया शुरू होता है, ये दूर तक तहद्दे नज़र हमें पानी ही पानी दिखाई देता है। बहुत दूर जाके ये दूसरी साइड का किनारा जो है ना वो नज़र आ रहा है, और बीच में मेरे ख्याल में ये कम अज़ कम 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है जहाँ तक ये दरिया फैल चुका है, और इसने किसानों की जो कीमती ज़मीनें हैं वो अपने अंदर संभाल ली हुई हैं। और ये हर साल ही ऐसा होता है। अभी ये अगर दरिया का कटाव यहाँ तक पहुँचा है, तो अगर इस दफ़ा इधर ही रुक जाता है तो अगले साल ये इस साइड पर चला जाएगा, आगे मज़ीद आगे चला जाएगा यहाँ तक। तो मज़ीद जो कीमती फसलें हैं, कीमती ज़मीन है, वो दरिया के अंदर आ जाएगी। ये अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर ये हिफाजती बंद बनाया गया है। ये हिफाजती बंद से ये इस साइड पे दरिया है, यहाँ तक पानी अगर आ भी जाता है तो ये दूसरी साइड पर पानी नहीं जाएगा। ये इस साइड पर, ये जगह दूसरी साइड पर बिल्कुल महफूज है। ये सामने मोटरवे की पुल है, और इसके नीचे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो काफ़ी ज़्यादा पानी है, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। लेकिन ये जो दरिया का बंद है, दरिया के ऊपर ये बंद है, ये 1 या 2 किलोमीटर यहाँ से आगे तक है, इसके बाद बंद नहीं है। आगे पानी जो है ना वो मतलब साइडों पर फैल रहा है, और वहाँ पर हुकूमत ने कोई हिफाजती इंतज़ामात नहीं किए हुए, कोई हिफाजती इक़दामात नहीं किए हुए जिससे किसानों की जो ज़मीनों को बचाया जा सके। अगर थोड़ा सा गौर करें, जिस तरीके से ये दरिया का पानी तेज़ी से बह रहा है और जिस तरीके से ये कटाव जारी हुई है, अभी अभी देखें यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ज़मीन का टुकड़ा है वो पानी के अंदर गिरा है। ये हर मिनट बाद 2 मिनट बाद ऐसे ही बहुत बड़े बड़े टुकड़े जो है ना वो दरिया के पानी के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ये जो जारी रहता है, अगर इस तरीके से पानी का ये जो बहाव है और साथ साथ ज़मीन का कटाव जारी रहता है, तो ये बहुत जल्द काफ़ी ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीनें, काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी ज़मीनें हैं और फसलें हैं, ये दरिया अपने अंदर लेकर चला जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं गाए बगाए आपको जो सैलाब की सूरत हाल है, जो पानी का बहाव है, इसके बारे में आपको तफसीलात देता रहूँगा और बताता रहूँगा कि इस वक्त दरिया चनाब में सैलाब की क्या सूरत हाल है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।